जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका RWS एकेडमी सीकर राजस्थान में। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती जो है 2025 के अंदर, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे और 2025 के अंदर ही उसका एग्जाम होगा। उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। 2022 की वैकेंसी में अगर हम देखें तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन इस बार एसएससी ने यह कैलेंडर जारी कर दिया है और ये बहुत जल्द वैकेंसी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो यहां पर हम पूरा विश्लेषण इसका करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती में अभी से आप अगर टारगेट में इसको लेते हैं तो क्या इसमें आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। कैलेंडर का मतलब एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर के अंदर देखेंगे तो कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। उसमें वैकेंसी आगे तो नहीं गई है, वैकेंसी उसमें यह है संभावना कि पहले आई है। हालांकि उसमें फिक्स डेट इसमें भी नहीं है, लेकिन यहां पर एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया उसके अंदर क्या चीज दी गई उसके बारे में भी हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हम सर्च करते हैं। ये एसएससी आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहां से जैसे मैंने एसएससी किया, इंटर किया, तो यहां पर ये देखिएगा होम पेज पे आ गए हम। होम पेज पे जैसे आएंगे तो यहां पर देखिएगा ये है रिवाइज्ड टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 एंड 26 के रिगार्डिंग ये दिया हुआ है। तो ये 9 मई को कल बोला जाए तो कल ये जारी हुआ था कैलेंडर, और उसके अंदर इनकी डेट वगैरह दी गई थी। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अलग अलग वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि इस तारीख से इस तारीख तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट, ये चीजें यहां पर दी गई है। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आता है उसके अगले दिन ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता है और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही हमेशा वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी तो ये रहा, आप यहां देख सकते हैं पॉइंट नंबर 12 को यदि आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 12 के अंदर साफ साफ ये चीज मेंशन है। क्या यहां पर दिया गया है वो सारी डिटेल आप देख लीजिएगा। ये दिया गया है पॉइंट नंबर 12, यदि आप देखेंगे जो कल आपका एक कैलेंडर जारी हुआ था उसके अंदर आप देखेंगे तो कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, आप समझ सकते हैं ये केवल पुरुषों के लिए होगा। हालांकि राजस्थान के अंदर जो ड्राइवर की वैकेंसी आई उसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन यहां पर ये पुरुषों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जुलाई सितंबर के अंदर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जहां तक जानकारी मिली है, जहां तक हमने पूछा है एक दो आदमी से, उन्होंने यही बताया है, लेकिन उस जानकारी पे तो हम खुद ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्लियर तो नहीं है। लेकिन ये तो फिक्स है कि जुलाई और सितंबर के अंदर फॉर्म भरा जाएगा। इससे आपके सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि जुलाई के अंदर अगर फॉर्म भरा गया, अब हो सकता है आपका एज, लेकिन एज इसमें आपको एक डेट दी जाएगी या लास्ट डेट का प्रोसेस रहेगा। बाकी इसमें लास्ट डेट आपको ये दी हुई होगी। जैसे एडवर्टाइजमेंट अभी आपको हम दिखाएंगे कि लास्ट डेट का प्रोसेस क्या रहता है। वो दिल्ली पुलिस 2023 की जो वैकेंसी थी उसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अंदर ये चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी अगर आप यहां पर देखेंगे तो जुलाई से सितंबर के बीच में इसका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन सिलेक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन पे जो इफेक्ट पड़ेगा केवल एज का थोड़ा हो सकता है, बाकी सिलेक्शन पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो केवल और केवल पड़ेगा तैयारी से। एग्जाम यहां पर जुलाई से सितंबर के बीच में बताई जा रही है, ये सॉरी लास्ट डेट भी यहां पर जुलाई से सितंबर के बीच में बताई जा रही है। मतलब जुलाई और सितंबर के बीच में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। 1 महीने का इसमें टाइम मिलेगा। अब हो सकता है जुलाई में स्टार्ट हो जाए, अगस्त तक कंप्लीट हो जाए, अगस्त से स्टार्ट होके सितंबर तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन इस 2 महीने के गैप में आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। फिर इसका एग्जाम जो बताया है वो नवंबर में भी हो सकता है या दिसंबर में भी हो सकता है। 2025 के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। जैसे एग्जाम होता है उसके बाद में इसमें क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसमें देखो फॉर्म भरा जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसके बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में आपका मेन आ जाता है एग्जाम। जैसे आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में इसका निकाला जाता है आंसर की वगैरह, वो हो गया। उसके बाद में इसमें रिवाइज्ड आंसर की आपकी बन जाती है। उसके बाद में यहां पर होता है इसका फिजिकल। अब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल जैसे ही हुआ, फिजिकल के बाद में यहां पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए। इसके लिए बुलाया जाता है भाई
ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और जो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद में इसमें फाइनल कट ऑफ होती है और वो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल में जो फिट हो गए उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब मेडिकल का लेवल यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल के अंदर। मेन इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एग्जाम है, मेन जो होगा वो किसका रहेगा, एग्जाम का। अब एग्जाम में इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस पे आपको टारगेट करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चा इसके योग्य हैं, जिनके पास में देखो लाइट लाइसेंस आपके पास पहले से था और अब आपने अगर हेवी लाइसेंस बना लिया, अब भी अगर आपने बना लिया तो भी आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी देख सकते हो। सबसे मेन बात यही हो जाती है कि आपके पास में अभी हेवी लाइसेंस नहीं है, तो अभी भी अगर आप हेवी लाइसेंस बना लेते हैं तो ये भर्ती आप देख सकते हैं। और इस भर्ती में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई, वो देख लीजिएगा। रीजनिंग इसमें 20 नंबर का रहता है। अगर मैं यहां पर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स इसमें जो रहता है वो आपका 10 नंबर का रहता है। मैं यहां पर जीके की बात करूं तो यहां पर जीके आपका 20 नंबर का रहता है। ये 50 नंबर का मैटर रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रेड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड थ्योरी मतलब वाहन से रिलेटेड जो बातें आती है, या आप व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड देख लीजिएगा, या थ्योरी से रिलेटेड पार्ट देख लीजिएगा। थ्योरी से रिलेटेड जो पार्ट रहेगा वो 50 नंबर का रहता है। कुल मिला के ये 100 नंबर का इसमें मैटर होता है। अब यहां पर कुछ बच्चे मान रहे हैं कि थ्योरी पर आधारित आपका सिलेक्शन होगा। थ्योरी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस है, जितना यहां थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही यहां पर जीके भी इंपॉर्टेंट है। जितना आपका थ्योरी है उतना ही यहां पर जीके आपका इंपॉर्टेंट है। अकेला थ्योरी करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कट ऑफ अगर आप देखें तो आप ये मान के चलिएगा इस बार 80 प्लस की आप तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन का सोच सकते हैं। सिलेक्शन यहां पर मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू तैयारी करना चाहिए, और कंटिन्यू आप तैयारी करेंगे तो ये बहुत आसान आपके लिए है इसमें सिलेक्शन लेना। तो इसके लिए 50 नंबर की अभी से आप ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ में जीके भी पढ़ना होगा और मैथ रीजनिंग भी पढ़ना होगा। मैथ रीजनिंग में अगर आप अच्छा ये मैथ रीजनिंग और जीके में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 40 प्लस आपने स्कोर इसमें कर लिया, तो इसमें आप 40 प्लस डेफिनेट आप स्कोर कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। इसमें अगर 40 प्लस आपने स्कोर किया तो ये भी आप 40 प्लस स्कोर आसानी से कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहां पर 60-65 का टारगेट लेते हैं तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा इस बार भाई, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो भी बच्चे आप तैयारी करना चाहते हैं जिनके पास हेवी लाइसेंस नहीं है वो हेवी लाइसेंस बना लीजिएगा और अभी से तैयारी पे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीआईएसएफ की वैकेंसी ये फॉर्म भरे जाएंगे, तब तक हो सकता है कि सीआईएसएफ ज्वाइनिंग दे दे, तो बिल्कुल आगे बात करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।